सुनसान की झोपड़ी। इस झोपड़ी के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। प्रकृति स्तब्ध है। सुनसान का सूनापन अखर रहा था। दिन बीता, रात आई। अनभ्यस्त वातावरण के कारण नींद नहीं आ रही थी। हिंसक पशु, चोर, सांप, भूत आदि तो नहीं, पर अकेलापन डरा रहा था। शरीर के लिए करवटें बदलने के अतिरिक्त कुछ काम न था। मस्तिष्क खाली था। चिंतन की पुरानी आदत सक्रिय हो उठी। सोचने लगा, अकेलेपन का डर क्यों लगता है? भीतर से एक समाधान उपजा। मनुष्य समष्टि का अंग है। उसका पोषण समष्टि द्वारा ही हुआ है। जल तत्व से ओतप्रोत मछली का शरीर जैसे जल में ही जीवित रहता है, वैसे ही समष्टि का एक अंग, समाज का एक घटक, व्यापक चेतना का एक स्फुलिंग होने के कारण उसे समूह में ही आनंद आता है। अकेलेपन में उस व्यापक समूह चेतना से असंबद्ध हो जाने के कारण आंतरिक पोषण बंद हो जाता है। इस अभाव की बेचैनी ही सूनेपन का डर हो सकता है। कल्पना ने और आगे दौड़ लगाई। स्थापित मानता की पुष्ट में उसने जीवन के अनेक संस्मरण ढूंढ निकाले। सूनेपन के, अकेले विचरण करने के अनेक प्रसंग याद आए। उनमें आनंद नहीं था, समय ही काटा गया था। स्वाधीनता संग्राम में जेल यात्रा के उन दिनों की याद आई जब काल कोठरी में बंद रहना पड़ता था। वैसे उस कोठरी में कोई कष्ट न था, पर सूनेपन का मानसिक दबाव बहुत पड़ा था। 1 महीने बाद जब कोठरी से छुटकारा मिला तो शरीर पके आम की तरह पीला पड़ गया था। खड़े होने में आंखों तले अंधेरा होता था। क्योंकि सूनापन बुरा लगा रहा था, इसलिए मस्तिष्क के सारे कलपुर्जे उसकी बुराई साबित करने में जी जान से लगे हुए थे। मस्तिष्क एक जानदार नौकर के समान ही तो ठहरा। अंतस की भावना और मानता जैसी होती है, उसी के अनुरूप वह विचारों का, तर्कों, प्रमाणों, कारणों और उदाहरणों का पहाड़ जमा कर देता है। बात सही है या गलत, यह निर्णय करना विवेक बुद्धि का काम है। मस्तिष्क की जिम्मेदारी तो इतनी भर है कि अभिरुचि जिधर भी चले उसके समर्थन लिए औचित्य सिद्ध करने के लिए आवश्यक विचार समग्र उपस्थित कर दे। अपना मन भी इस समय वही कर रहा था। मस्तिष्क ने अब दार्शनिक ढंग से सोचना आरंभ कर दिया। स्वार्थी लोग अपने आप को अकेला मानते हैं। अकेले के लाभ हानि की ही बात सोचते हैं। उन्हें अपना कोई नहीं दिखता, इसीलिए वे सामूहिकता के आनंद से वंचित रहते हैं। उनका अंतिम समय सूने मरघट की तरह साय साय करता रहता है। ऐसे अनेक व्यक्तियों के जीवन चित्र सामने आ खड़े हुए, जिन्हें धन वैभव की श्री समृद्धि की कमी नहीं, पर स्वार्थ सीमित होने के कारण सभी उन्हें पराये लगते हैं। सभी से उन्हें शिकायत और कष्ट है। विचार प्रवाह अपने दिष्ट में तीव्र गति से दौड़ा चला जा रहा था। लगता था वह सूनेपन से अनुपयुक्त ही नहीं, हानिकारक और कष्टदायक भी सिद्ध करके छोड़ेगा। तब अभिरुचि अपना प्रस्ताव उपस्थित करेगी। इस मूर्खता में पड़े रहने से क्या लाभ? अकेलेपन में रहने की अपेक्षा जनसमूह में रहकर ही जो काम में है वह सब क्यों ना प्राप्त किया जाए। विवेक ने मन की गलत दौड़ को पहचाना और कहा, यदि सूनापन ऐसा ही अनुपयुक्त होता तो ऋषि मुनि, साधक और सिद्ध, विचारक और वैज्ञानिक क्यों उसे खोजते, क्यों उस वातावरण में रहते? यदि एकांत का कोई महत्व न होता तो समाधि, सुख, आत्मदर्शन के लिए उसकी तलाश क्यों होती? स्वाध्याय और चिंतन के लिए, तप और ध्यान के लिए क्यों सूनापन ढूंढा जाता? दूरदर्शी महापुरुषों का मूल्यवान समय क्यों उस असुकर अकेलेपन में व्यतीत होता? लगाम खींचने पर जैसे घोड़ा रुक जाता है, वैसे ही उस प्रकार वह सूनेपन की कष्टकर सिद्ध करने वाला विचार प्रवाह भी रुक गया। निष्ठा ने कहा, एकांत साधना की आत्म प्रेरणा असत नहीं हो सकती है। जो शक्ति इस मार्ग पर खींच लाई है वह गलत मार्गदर्शन नहीं कर सकती है। भावना ने कहा, जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, अकेला ही अपने शरीर रूपी कोठरी में बैठा रहता है। क्या निर्धारित एकांक विधान में उसे कुछ असुकर प्रतीत होता है? सूर्य अकेला चलता है, चंद्रमा अकेला उदय होता है, वायु अकेला बहता है। इन्हें कुछ भी कष्ट नहीं है, विचार से विचार करते हैं। इस मनःशास्त्र के सिद्धांत ने अपना पूरा काम किया। आधी घड़ी पूर्व जो विचार अपने पूर्ववत अनुभव कर रहे थे, अब वे कटे वृक्ष की तरह गिर पड़े।
प्रतिरोधी विचारों ने उन्हें परास्त कर दिया। आत्मवेदता इसीलिए अशुभ विचारों को शुभ विचारों से काटने का महत्व बताते हैं। बुरे से बुरे विचार चाहे वे जितने ही प्रबल क्यों न हो, उत्तम प्रतिपक्षी विचारों से काटे जा सकते हैं। अशुद्ध मान्यताओं को शुद्धतम मान्यताओं के अनुसार कैसे बनाया जा सकता है, यह उसी सूनेपन में करवटें बदलते हुए मैंने प्रत्यक्ष देखा। अब मस्तिष्क एकांत की उपयोगिता, आवश्यकता और महत्ता पर विचार करने लगा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। अनिद्रा से ऊब कर कुटिया से बाहर निकला तो देखा कि गंगा की धारा अपने प्रीतम समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल प्यासी की भांति तीव्र गति से दौड़ी चली जा रही थी। रास्ते में पड़े हुए पत्थर उसका मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयत्न करते, पर वह उनके रोके रुक नहीं पा रही थी। अनेक खंडों की चोट से उसके अंग प्रत्यंग घायल हो रहे थे, तो भी वह न किसी की शिकायत करती थी और न निराश होती थी। इन बाधाओं को उसे ध्यान भी न था। अंधेरा का सूनापन का उसे भय न था। अपने हृदयेश्वर के मिलने की व्याकुलता उसे इन सब बातों का ध्यान भी न आने देती थी। प्रिय के ध्यान में निमग्न हर हर कल कल का प्रेमी गीत गाती हुई गंगा निद्रा और विश्राम को तिरंजन देकर चलने में ही लौ लगाए हुए थी।